सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज चली हुई है 6ठी से 12वीं कक्षा तक, आज उसका पार्ट 14 करेंगे। ये जो पार्ट है कक्षा 9वीं का जो अध्याय है 6ठा जनसंख्या, उसके जो प्रश्न हैं उनको आज हम इस पार्ट में समझाएंगे। इसको आप अंत तक देखिए। ये जो पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है सीबीएसई के लिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के लिए, यूजीसी नेट, यूपीएससी, एचपीएससी, एसएससी और एचटेट, सीटेट आदि परीक्षाओं के लिए यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों को इसको शेयर कीजिए। चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। 9th क्लास की ज्योग्राफी का जो 6ठा लेसन है जनसंख्या, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण संरचना में परिवर्तन लाता है? यानी कि जो प्रवास होता है उस आबादी की संख्या में, वितरण में और उसकी संरचना में परिवर्तन ला देता है प्रवास। वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें प्रवास ये परिवर्तन ला देता है? तो ऑप्शन देखते हैं, प्रवास के द्वारा किस क्षेत्र में परिवर्तन आ जाता है। देखिए, प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में। प्रस्थान करने वाला यानी कि जहाँ से लोग जाते हैं दूसरे स्थान पर, जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, परिवर्तन तो आता है, लेकिन यहाँ भी तो परिवर्तन आता है जहाँ से व्यक्ति गया है। तो ये ऑप्शन इसका सही नहीं आएगा। दूसरा है आगमन वाले। आगमन यानी कि कहीं दूसरे स्थान से यहाँ कोई व्यक्ति आ जाता है तो जनसंख्या में परिवर्तन आता है, लेकिन दूसरे स्थान पर भी तो आता है। ये बात भी सही नहीं है, ये भी इसका सही उत्तर नहीं आएगा भाई। तीसरा जो ऑप्शन है कहता है प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में, ये इसका उत्तर सही है। यानी कि जो माइग्रेशन होता है, जो प्रवास होता है करते हैं लोग, उस प्रवास के द्वारा, प्रवास के कारण प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, यानी कि जहाँ जाते हैं, यानी कि उत्प्रवास वाले क्षेत्र में। मान लीजिए कोई अपने गांव से दूसरे गांव में चला गया तो दूसरे गांव में वो पहुंचा है, माइग्रेशन किया है, तो वो प्रस्थान वाला स्थान है उसका, उत्प्रवास है, वो वहाँ उत्प्रवास कर लिया उसने, वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। और जो अपने मूल स्थान से गया है, जहाँ से उद्गम स्थान से उसने माइग्रेशन किया है, जो जहाँ पर वो पहले रहता था, यानी कि उद्गम स्थान में जनसंख्या कम हो जाती है और जो गंतव्य स्थान है जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ भी जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता है। तो इसका सही उत्तर है प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में प्रवास के कारण जनसंख्या, उसका वितरण और संरचना में परिवर्तन आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्न में से किसका परिणाम होता है? किसी जनसंख्या में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, जब हम किसी देश की आयु संरचना देखते हैं तो आयु संरचना में जब देखा जाता है कि इसमें कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, वृद्ध हैं, कितने अर्जक हैं, कितने आश्रित हैं, तो उसमें देखते हैं कि किस देश की जनसंख्या में जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो वो किसका परिणाम होते हैं, वो देखते हैं हम। इसके ऑप्शन में देखते हैं, ऊंच जन्म दर, नंबर 2 ऊंच मृत्यु दर, नंबर 3 ऊंच जीवन दर और नंबर 4 अधिक विवाहित जोड़े। देखिए, जो ऊंच जन्म दर होती है उससे किसी देश के बच्चों की संख्या का अनुपात बहुत बड़ा होता है। बच्चे वहाँ अधिक मिलेंगे, वहाँ जनसंख्या बच्चों की ज़्यादा मिलेगी जहाँ पर जन्म दर ज़्यादा होगी। जन्म दर ज़्यादा होने से बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, तो इसका सही उत्तर आएगा ऊंच जन्म दर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? जनसंख्या वृद्धि किसके परिणाम स्वरूप होती है? देखते हैं, एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या नहीं, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि को। प्रत्येक वर्ष, हर साल जनसंख्या में होने वाली जो वृद्धि है वो ही जनसंख्या वृद्धि का परिणाम को दर्शाता है। ये इसका सही उत्तर आएगा। जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये नहीं आएगा। जनसंख्या वृद्धि तो ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, तो इसका सही उत्तर आएगा प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 2011 में जब जनगणना हुई थी उसके अनुसार, उस जनगणना के नियम के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसे कहते हैं? देखते हैं,
जो अपने नाम को पढ़ लिख सकता हो उसको नहीं ये उसको साक्षर नहीं कह सकते। ऐसे तो हमारी एक बुआ जी है चंदकौर, वो अपने नाम को पढ़ भी लेती है और लिख भी लेती है, तो उसको हम साक्षर नहीं कहेंगे, वो कुछ पढ़ी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो अपने अपने नाम को पढ़ लेती है। ये इसका सही उत्तर नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं, जो किसी भी भाषा में यह पढ़ लिख सकता है, ये भी इसका सही उत्तर नहीं आएगा। साक्षर नहीं कहेंगे, वो किसी भी भाषा का, ये जरूरी नहीं है अगर वो इस व्यक्ति को साक्षर को सारी भाषा आती हो, ये भी इसका उत्तर सही नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, जिसकी उम्र 7 वर्ष तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ लिख सकता हो, उसे साक्षर कहते हैं। ये इसका सही उत्तर है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह होता है जिसकी आयु 7 वर्ष हो चुकी हो और वह किसी भी भाषा का, कोई भी भाषा हो सकती है, एक चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, जरूरी नहीं है सभी भाषाएं, एक कोई भी भाषा हो, उसके कथन को पढ़ ले, लिख ले, बोल ले, तो उसको साक्षर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है भाई। ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। साक्षर किसे कहते हैं? तो साक्षर 7 वर्ष की उम्र वाला कोई भी बच्चा हो, वो जिसकी 7 वर्ष उम्र हो चुकी हो और वह किसी भी भाषा का एक शब्द है, कोई वाक्य है, उसको समझ लेता है और लिख सकता है, पढ़ सकता है, उसको साक्षर कहते हैं भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जनसंख्या वृद्धि के जो घटक होते हैं, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जनसंख्या वृद्धि के 3 घटक होते हैं भैया। जो 3 घटक होते हैं वो जनसंख्या वृद्धि करते हैं। पहला जो घटक है वो जन्म दर होता है, जन्म दर। दूसरा जो घटक है मृत्यु दर, और तीसरा जो घटक है प्रवास। 3 घटक होते हैं जनसंख्या वृद्धि के, भाई ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न इसके घटक पूछ रखे थे, उनकी व्याख्या मैं कर देता हूँ आपको। जन्म दर क्या होती है? जन्म दर 1000 व्यक्तियों के ऊपर, 1000 व्यक्तियों के ऊपर प्रति वर्ष जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की दर को जन्म दर कहते हैं। दूसरा जो है मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या होती है? 1000 व्यक्तियों के ऊपर, किसी भी देश में 1000 व्यक्तियों के ऊपर मरने वाले लोगों की संख्या को दर कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपने भाई। तीसरा है प्रवास। प्रवास एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। ये दैनिक प्रवास भी हो सकता है। बच्चे जो होते हैं, बूढ़े जो भी हैं, जो दिन में नौकरी करते हैं, घर से चले जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, ये दैनिक प्रवास होता है। एक स्थायी प्रवास, परमानेंट, कोई दूसरे स्थान पर बस जाता है तो वो स्थायी प्रवास होता है। तो जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक 3 थे। कौन कौन से? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अगला प्रश्न देखते हैं, 1981 में भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कारण है कि 1981 के बाद भारत की जो जनसंख्या है उसकी जो दर है वो कम होती जा रही है? यह उसका कारण क्या है? 1981 में जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण है कि जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आ रही है। क्या कारण है इसका? कि 1981 के बाद भारत सरकार ने देश की जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, अनेक प्रयास किए हैं। और उन प्रयासों में पहला प्रयास है महिला जागरूकता। महिलाओं को जागरूक किया है, शिक्षित किया है। महिला जागरूकता। दूसरा शिक्षा, शिक्षा का प्रसार किया है, प्रचार किया है, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि दर कम होती जा रही है 1981 के बाद। तो ये 2 कारण थे, शिक्षा और जागरूकता। जागरूकता किसकी? महिलाओं की जागरूकता। एक जागरूक व्यक्ति है, एक शिक्षित व्यक्ति है, तो उस समाज में जनसंख्या वृद्धि दर कम पाई जाती है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आयु संरचना, जन्म दर, मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। आयु संरचना क्या होती है? अलग अलग आयु वर्गों में बांट देते हैं किसी देश की जनसंख्या को, तो आयु संरचना कहलाती है। हमारे देश की जो आयु संरचना है वो 3 वर्गों में बांटी गई है। 3 आयु वर्ग हैं, 0 से 15 वर्ष, 15 से 59 वर्ष और 15 से 59 और 59 से ऊपर। 3 आयु वर्ग हैं। जो पहला आयु वर्ग है 0 से 15, ये आश्रित आयु वर्ग है। इसमें पढ़ने वाले वो स्टूडेंट हैं, वो छात्र हैं जो अपने माता पिता के ऊपर निर्भर हैं। दूसरा जो आयु वर्ग है 15 से 59 वाला, इसमें मुख्य रूप से अर्जक आते हैं जो कमाते हैं। ये आयु वर्ग, जिस देश का 15 से 59 आयु वर्ग अधिक अच्छा होगा
अधिक लोग होंगे वो देश अर्थव्यवस्था में काफ़ी अच्छा मिलेगा। तीसरा जो है 59 से ऊपर आयु वर्ग के जो लोग हैं, जो वृद्ध हैं, जो बूढ़े हैं, वो भी एक प्रकार से आश्रित हैं। तो ये 3 आयु वर्ग होते हैं। जनसंख्या संरचना में कितने आयु वर्ग होते हैं? 3 आयु वर्ग होते हैं भाई, ध्यान रखना है। अब जन्म दर देखते हैं। जन्म दर मैंने आपको बताया था पहले ही, 1000 व्यक्तियों के ऊपर 1 वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं भाई। फिर बोलता है अपने को, फिर पूछता है मृत्यु दर किसे कहते हैं? मृत्यु दर की परिभाषा दीजिए। 1000 व्यक्तियों के ऊपर 1 वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को, औसत संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न है, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है। सही कहा है इसने कि जो प्रवास होता है वो जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक कैसे है, आप उसको समझाएं। मैंने बताया था कि जो प्रवास है, माइग्रेशन है, लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उससे जनसंख्या में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है, कमी आ जाती है और वृद्धि हो जाती है। जो स्थान को छोड़कर चला जाता है उस स्थान पर जो उद्गम स्थान है वहाँ कमी आती है जनसंख्या में, और जहाँ पहुँच जाता है वहाँ जनसंख्या बढ़ जाती है। एक व्यक्ति यहाँ से गया है वो उसका उद्गम स्थान है, और जो जहाँ गया पहुँचा है वो उसका गंतव्य स्थान है। तो जहाँ पहुँचा वहाँ उसको उत्प्रवास कहेंगे, और कोई अपने पास आ जाता है तो उसको आप्रवास कहते हैं। तो जो प्रवास होता है वो जनसंख्या में परिवर्तन ला देता है, जनसंख्या में उतार चढ़ाव ला देता है, जनसंख्या बढ़ जाती है और जनसंख्या कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत साधारण सा प्रश्न है। जनसंख्या वृद्धि क्या है और जनसंख्या परिवर्तन में अंतर बताना है। जनसंख्या वृद्धि मैंने आपको बताई थी कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है उसको जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं भाई। 2011 की, जैसे मैं बताता हूँ, 2011 में भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कितनी थी, ये भी प्रश्न आ सकता है। 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी 17.64%। जनसंख्या वृद्धि में एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो ध्यान रखना है 17.64% हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर थी 2011 के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनसंख्या जो परिवर्तन है वो और बताना हमने, जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है। जनसंख्या परिवर्तन में तीसरा एक घटक और आ जाता है, प्रवास। यानी कि प्रवास के द्वारा जो जनसंख्या में उतार चढ़ाव आता है, जो बदलाव आता है, उसको जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। इसमें उद्गम स्थान मैंने पहले बताया था आपको, और गंतव्य स्थान, इन दोनों स्थानों में क्या हो जाता है, जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता है। उद्गम स्थान पर तो जनसंख्या कम हो जाती है, और जहाँ लोग प्रवास कर जाते हैं, चले जाते हैं जहाँ, वहाँ जनसंख्या बढ़ जाती है। और जबकि जनसंख्या वृद्धि में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटक काम करते हैं, और जनसंख्या परिवर्तन में एक प्रवास और आ जाता है, तीसरा घटक, जिससे जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता है। जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ये ध्यान रखना आपने। तो ये हमारा जो 9वीं क्लास का जो लेसन था जनसंख्या वाला, ये इसके क्वेश्चन आज हमने किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।